हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आरपीएफ ऐसा एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज हम गाइज आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस है ये लेकर आए हैं। इसकी हमारी ये आज ये तीसरी वीडियो रहेगी। इससे पहले हम 2 वीडियो ऑलरेडी दे चुके हैं आपको। अगर आप भी 9 दिसंबर 2024 से 14 दिसंबर 2024 के बीच में ऑल शिफ्ट में आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो को आप सभी लोग अच्छे से देख कर जाइएगा। और इससे पहले 2 और वीडियोस हमने दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पर प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, आप जाकर चेकआउट करिएगा। एनालिसिस की पीडीएफ में जो प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको मिल जाएंगी और बाकी आरपीएफ एसआई वाली जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाली प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको मिल जाएंगी, है ना। तो उन वीडियोज़ में हमने एक में तो 255 क्वेश्चन कवर करवाए 255 और एक में 125 के समथिंग क्वेश्चंस कवर करवाए, है ना। और इस वीडियो में हम 115 क्वेश्चंस कवर करेंगे, 115 क्वेश्चन। तो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पैटर्न आपके एग्जाम में फॉलो है उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आरपीएफ एसआई वाली जो टेस्ट सीरीज उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, है ना। तो टॉप 115 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है वो बेसिकली हम कवर करने वाले हैं। अगर आप सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है आरपीएफ एसआई एग्जाम से रिलेटेड सबसे पहले आप सभी के पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, गीत गोविंद किसने लिखी। गीत गोविंद जो लिखी है ये लिखी जयदेव के द्वारा। आई थिंक आप सभी लोगों को पता ही है, गीत गोविंद जो है ये लिखा है जयदेव ने। नेक्स्ट है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे। तो ये खजुराहो के जो मंदिर बनवाए थे चंदेल शासकों ने बनवाए थे। खजुराहो के मंदिर 950 से 1050 ईस्वी के बीच में इन मंदिरों को बनवाया गया था, है ना। तो याद रखना है आपको, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चंदेल शासकों ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ये देखने को आपको मिलता है, छतरपुर जिले में, है ना, मध्य प्रदेश में ये आते हैं। चलिए अगला है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। तो विजयनगर जो है ये एक जो है ये आपको याद रखना है, विजयनगर हम्पी जो है ये भी कर्नाटका में है आपका। इससे भी क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है विजयनगर। तो विजयनगर जो साम्राज्य है इससे भी क्वेश्चन इस तरह से बना था कि ये जो विजयनगर साम्राज्य किस राज्य में आता है, कर्नाटक का जो राज्य है कर्नाटक इसमें आता है। और एक क्वेश्चन इस तरह से बना है अभी हाल ही में आपका आरपीएफ एसआई में कि विजयनगर जो साम्राज्य इसका संघर्ष किससे उस टाइम पर होता था, है ना। तो इसका संघर्ष किससे था, विजयनगर साम्राज्य से, है ना, विजयनगर साम्राज्य का। तो इस टाइप से भी आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसमें 2 क्वेश्चंस आपके कवर हो रहे हैं, कब और किसने की थी। तो कब की थी, 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का इन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, घाना पक्षी विहार या घना पक्षी विहार कहाँ पर है। तो ये भरतपुर राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। भरतपुर राजस्थान करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर को किसने लंदन में हत्या की थी। तो 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर की लंदन में जो हत्या की थी ये की थी किसने, उधम सिंह ने। उधम सिंह आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उधम सिंह ने इनकी लंदन में हत्या कर दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस आगे बढ़े उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दें, हमारी आरपीएफ एसआई के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर अभी तक आपने इसमें इनरोल नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि सिर्फ 49 रुपये की प्राइस पर अभी आपको ये मिल जाएगी। लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। डेमो एप्लीकेशन पर डाला है, जाकर चेकआउट करिएगा। जो पैटर्न आपके एग्जाम में फॉलो हो रहा है, जिस टाइप के आपके क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको इसी टेस्ट सीरीज में भी देखने को मिलेंगे, है ना। तो एक बार आप डेमो चेकआउट कर लीजिएगा। डेमो के क्वेश्चन आप देखिएगा अच्छे से। जो पैटर्न एग्जाम में हम एनालाइज करवा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग सारा का सारा आपका कंटेंट आ रहा है, तो वो हम ऑलरेडी आपको दे रहे हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज आपको, जिसमें आपको जो एनालिसिस की पीडीएफ है ये भी आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको एफएलटीज मिलेंगे, चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, सेक्शनल करंट अफेयर के सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज। तो आप सभी जरूर से चेकआउट करिएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ करे तो आप कांटेक्ट भी हमसे कर सकते हैं, है ना। सिर्फ 49 रुपये के प्राइस पर यह भी मिल रही है आपको। लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा। और आप सभी अगर चेक करने जा रहे हैं तो आप पेड कोर्स में चेक करिएगा। पेड कोर्स में जो है आपको व्यवस्थित तरीके से और एक अच्छे फॉर्मेट में कम प्राइस में आपको ये मिल जाएगी, है ना। तो पेड कोर्स में जाकर आप चेक कर लीजिएगा। आरपीएफ एसआई की कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल या एसएससी किसी भी टेस्ट सीरीज़ के बारे में पेड कोर्स में ही आपको जाकर चेक करना है। हमारी इन सभी की भी टेस्ट सीरीज़ है जो आपकी आगे हम आपको बता देंगे। चलिए
अगला क्वेश्चन है आपका, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। और गाइज मैं आपको एक चीज़ के पहले ही क्लियर कर दूं, कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये हम एनालिसिस करवा रहे हैं अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है इनकी, तो गाइज अभी बीच में कोई एग्ज़ाम नहीं है आपका। 9 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में, अभी 13 दिसंबर के बीच में, इसको 13 कर लीजिएगा आप, वहाँ पे जाएंगे, है ना, 13 कर लीजिएगा इसको, है ना। तो 9 से 13 के बीच में आपका एग्ज़ाम है, 9 से 13 दिसंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम है। तो इसके लिए एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है बेसिकली वो हम आपको कवर करवा रहे हैं। क्वेश्चन आपका है, सत्यशोधक सभा जो समाज है इसकी स्थापना किसने की थी। तो महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका पूछा गया है अभी हाल ही में RPFSI में। चलिए अगला है, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो तमिलनाडु जो राज्य है इसमें निवास करती है टोडा जनजाति। नेक्स्ट है, ब्रॉड गेज जो रेलवे लाइन है इसकी चौड़ाई कितनी होती है। ये क्वेश्चन आपका ALP में आपका पूछा गया, ALP में, है ना, असिस्टेंट लोको पायलट में। ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम बना है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की जो चौड़ाई है ये होती है 1.676 मीटर। नेक्स्ट है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा जो मेला है ये कहाँ पर लगता है। तो ये सोनपुर बिहार में लगता है। सबसे बड़ा पशु मेले के नाम से इसको जाना जाता है। 38वीं जो पैरेलल किन 2 देशों को बांटती है। तो ये उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है 38वीं पैरेलल। हरियाणवी भाषा की पहली जो फिल्म है ये कौन सी है। तो चंद्रावल इसका नाम है। नेक्स्ट है, कार्बन के द्वारा मजबूत बंध बनाने का एक इसका कारण इसका है छोटा आकार है ना। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स जो स्कूल हरियाणा में कहाँ पर है ये। तो राय सोनीपत जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और ये लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ पर हुई होती है। ये क्वेश्चन आपका बना है ताशकंद, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री जी, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी। तो संस्कृत में इन्होंने भाषाएं जो है अपनी रचनाएं लिखी संस्कृत भाषा में। मालविका, अग्निमित्रम, मेघदूतम, कुमार संभवम, कई सारी इनकी रचनाएं हैं, तो आप याद रखिएगा। मछली में पाया जाता है। तो 2 कक्षी हार्ट जो होता है चेम्बर, तो ये बेसिकली मछलियों में देखने को मिलता है। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है। तो ये हीरा हो जाएगा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है जो कि प्रकृति में पाया जाता है। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है ना, और इसे कब छोड़ा गया था। तो प्रथम भारतीय जो उपग्रह था ये था आर्यभट्ट, और इसे 1975 में छोड़ा गया था। अष्टाध्यायी किसने लिखी। तो ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी को। रामायण किसने लिखी। तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण को लिखा गया। भारत में गन्ने का सर्वाधिक जो उत्पादन है किस राज्य में होता है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन। गाइस देखिए, यहाँ हमारी RPFSI के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो कि ऑलरेडी आपको बताई दी है। सिर्फ उन 50 रुपये के प्राइस पर मिल जाएगी। लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कर सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा हमारी ये जो है SSC DD के लिए स्पेशल है, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, पूरी की पूरी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, नहीं किया है तो ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा। 500 से ज़्यादा टेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ कर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और ये हमारी RPF कांस्टेबल के लिए स्पेशल है, पूरी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। जो एग्जाम में पैटर्न फॉलो है उसी के अकॉर्डिंग है सारी की सारी टेस्ट सीरीज आपकी। 20 FLT आपको मिलेंगे, 280+ आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, 100 सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज, इसके अलावा करंट अफेयर के टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर के साथ में PDF नोट्स, स्टडी मटेरियल, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो 500 से अधिक टेस्ट यहाँ पर कुल मिलाकर मिलेंगे, जिसमें आपको करीबन 20,000 से 25,000 से अधिक MCQs यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो डेमो अगर नहीं देखा है तो डेमो एप्लीकेशन पर डाला है, जो बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है, कोई चार्ज नहीं है। तो आप जाकर एक बार डेमो चेकआउट करिएगा। क्लियर है। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ कर कॉन्टैक्ट भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, एक बार जाकर जरूर से आप विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप पेड कोर्स में जाकर चेक करें तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से जो है सारी चीज़ें मिलेगी काफ़ी कम प्राइस में। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान में महासचिव है इनका नाम क्या है। एंटोनियो गुटेरस आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। समुद्री जल में लवण की जो औसत मात्रा होती है कितनी होती है। 3.5%, 3.5% आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पायोरिया रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये दांत और मसूड़े जो हैं इसको प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नासिक। विश्व का सबसे लंबा जो लिखित संविधान है किस देश का है। तो ये भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान जो कि भारत का है, विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान ये है। रामचरितमानस किसने लिखी। तो ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस।
स्टेनलेस स्टील जो है किसकी मिश्र धातु होती है, तो ये आयरन, क्रोमियम और निकेल की मिश्र धातु बेसिकली है स्टेनलेस स्टील। भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा जो है निर्धारित की गई, तो 18 वर्ष निर्धारित की गई मताधिकार के लिए। संविधान में प्रथम संशोधन जो हुआ था ये कब हुआ था, 1951, 1951 में पहली बार संविधान में संशोधन किया गया था। भारत का पहला जो आम बजट है 1952 में किसने प्रस्तुत किया था, तो भारत का पहला आम बजट 1952 में पी के सन्मुखम शेट्टी के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो आर्टिकल आपका 32 करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि संविधान की जो आत्मा के नाम से जाना जाता है आर्टिकल, ये आपका 32 है, अनुच्छेद 32, इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है ना। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन आता है, तो ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है प्रधानमंत्री का सचिवालय। भारतीय संघ की राजभाषा क्या है, तो हिंदी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कितने दिन में किया गया था, भारतीय संविधान का जो निर्माण है संविधान सभा के द्वारा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में किया गया था। कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो ये कॉपर और टिन की हो जाएगा, कॉपर और टिन की मिश्र धातु कांसा है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, तो कम से कम 25 वर्ष की उम्र यहाँ पर होनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए। चलिए, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक के द्वारा करवाया गया था सांची के स्तूप का निर्माण। सांची के जो स्तूप है इनका निर्माण अशोक ने करवाया था, सम्राट अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोकनृत्य है, तो ये कर्नाटका का है, कर्नाटका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला जो उत्क्षेपण बल होता है ये कैसा होगा, वस्तु के भार के बराबर ये होगा। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये मत्स्य पालन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, नीली क्रांति का संबंध। अगला क्वेश्चन है, असम का पुराना नाम क्या है, कामरूप, इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है, भाग 3 जो है भारतीय संविधान का भाग 3, इसको भारत का मैग्ना कार्टा है ना, मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 1947 में है ना, अगस्त 1947 में, तो ये क्लीमेंट एटली जो थे ये प्रधानमंत्री थे और लेबर पार्टी जो थी इसकी सरकार थी ब्रिटेन में, तो आपको याद रखना है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है, तो पश्चिमी विक्षोभ इसका मुख्य कारण है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, 1973 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है, तो ये सल्फर होता है प्याज लहसुन में, इसलिए इनमें गंध होती है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलता है। चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा जो आंदोलन है स्थगित कर दिया था, ये असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था चोरा चोरी कांड के बाद में महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है आपका, केरल के तट को क्या कहते हैं, तो इसको मालाबार तट बोला जाता है, केरल के तट को मालाबार तट बोला जाता है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। रूस की मुद्रा कौन सी है, तो ये रूबल आपका करेक्ट आंसर रहेगा, रूस की जो मुद्रा है ये रूबल हो जाएगी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध जो बंदरगाह कौन सी थी, तो ये लोथल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रसिद्ध बंदरगाह थी, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल करेक्ट आंसर रहेगा। लोथल से ऑलरेडी आपका क्वेश्चन भी आई थिंक बन चुका है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर से क्वेश्चन बने कौन थे, तो ऋषभदेव जी हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा जो आयोग है गठित किया गया, सरकारी आयोग गठित किया गया था। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का जो उत्पादन है किस राज्य में होता है, तो गुजरात में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है जो कि जम्मू कश्मीर में आता है ना, लेह है जम्मू कश्मीर। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो लखनऊ समझौता हुआ था किस वर्ष होता है, 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो मराठा और अहमद साहब अब्दाली के बीच में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी जो नेपाल में है यहाँ पर। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, तो ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया, तो 22 मार्च 1957 को। चलिए, आरबीआई के नए नियमों के अकॉर्डिंग चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है, तो ये 3 मास तक होती है। सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये कौन सा है, नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे 7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक सबसे लंबा है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो इनका नाम है स्क्वाड्रन
लीडर राकेश शर्मा 1984 में ये गए थे अंतरिक्ष में। जिंद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो ये पारसी धर्म की है। रेडियम की खोज किसने की? पियरे और मेरी क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज की गई थी। नेक्स्ट है, कितनी ऊंचाई पर जाने से जो तापमान है ये 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है इसमें। तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है टेम्परेचर में। इस ग्रह के चारों ओर वलय हैं, तो इस शनि ग्रह करेक्ट आंसर रहेगा। विश्व में सर्वाधिक शाखा वाला बैंक जो है ये कौन सा है? तो स्टेट बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले जो है कब गाया गया था? तो 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन था 1911 का, इसमें सबसे पहले भारत का राष्ट्रगान गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र पूछे H2O हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो, वस्तु गिरती है तो वहां पर एक समान त्वरण से एक्सेलरेशन से गिरती है। नई दिल्ली का वास्तुकार पूछा कौन है? तो एडविन लुटियंस हो जाएगा, एडविन लुटियन है ना, इंग्लैंड का ही है। तो ये दिल्ली का वास्तुकार था, नई दिल्ली का। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह इनको कहा जाता है। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ पर बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर होते हैं ये। होम्योपैथी का संस्थापक पूछा है, हनीमैन है होम्योपैथी के संस्थापक। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो ये एथिलीन गैस है जो कि फलों को पकाने में यूज होती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला जो माह है ये कौन सा है? तो चैत्र हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना चैत्र है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी करेक्ट आंसर रहेगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै तमिलनाडु करेक्ट आंसर रहेगा। मीनाक्षी मंदिर यहाँ पर देखने को मिलता है तमिलनाडु के मदुरै में, है ना। और ये हरिशंकर जो चौरसिया है इनसे क्वेश्चन लगातार आपका बनता है, काफ़ी फेमस है ये, बांसुरी से इनका संबंध है। अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, है ना। चलिए बताइए, आपकी जो पन्नालाल घोष है, पन्नालाल घोष, इनका संबंध किस वाद्ययंत्र से है? पन्नालाल घोष, है ना, इनका संबंध किस वाद्ययंत्र से है? जल्दी से बताइएगा कमेंट में कमेंट करके। चलिए, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो इन्होंने जो विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने, यह 1893 में किया था। वायु की प्रकृति के अनुसार एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं, तो ये प्लाज्मा पदार्थ हो जाएगा। जसवीर सिंह संबंधित है कबड्डी से। शतरंज में जो पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है ये कौन है? तो एस विजयलक्ष्मी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग कौन सा है? मूत्र मार्ग रहेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली जो घटनाएं घटित हुई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो ये थाईलैंड हो जाएगा, जहां पर सफेद हाथी पाए जाते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ओजोन परत बचाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो ये अजमेर में स्थित है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने सम स्वर हैं? तो इसमें 11 स्वर और 33 सम स्वर देखने को बेसिकली मिलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इनका नाम यूरी गॉगरिन है, यूरी गॉगरिन, ये रूस के हैं और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति ये हैं। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया आपको बताइए, है ना, पागल कुत्ते के काटने से ये होता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस द्वारा विश्व विविधता पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया, तो सलमान खान को सम्मानित किया गया, ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस द्वारा विश्व विविधता पुरस्कार 2017 इनको दिया गया। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो ये भारत में होता है संसार में सबसे अधिक की अगर बात की जाए तो। कौन सा युद्ध जो है अशोक ने के जीवन में एक महान परिवर्तन का सूत्रपात करता है? तो कलिंग का युद्ध करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख जो है किस लिपि में लिखे गए थे? खरोष्टी लिपि एवं ब्राही लिपि। ये क्वेश्चन आई थिंक आपका MTS में पूछा गया था, है ना, तो अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन आपका बन सकता है, काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अशोक के जो अभिलेख या शिलालेख है ये किस लिपि में लिखे गए? खरोष्टी लिपि या फिर ब्राही लिपि में। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म अपना लिया था कलिंग ने, कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने। दक्षिण भारत का सर्वोच्च जो पर्वत शिखर है ये कौन सा है? तो ये अनाईमुड़ी है, सबसे ऊंची चोटी। 2016 में पोप फ्रांसिस द्वारा संतत्व प्रदान किया गया था मदर टेरेसा। MG रामचंद्रन की जन्म शताब्दी को चिन्हित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा सिक्के जारी किए गए थे, तो 100 रुपये के मूल्य के सिक्के जारी किए गए थे। पानीपत की जो पहली लड़ाई है इसमें बाबर द्वारा मारा गया था, तो इब्राहिम लोदी जो है मारा गया था बाबर द्वारा।
1526 में ये हुई थी। 1526, 1556, 1761 आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्प्लावन बल का परिमाण जो निर्भर करता है, तो ये तरल के पदार्थ घनत्व पर निर्भर करता है। परिमाण जो निर्भर करता है, ये उत्प्लावन बल का परिमाण निर्भर करता है तरल के घनत्व पर। सोलर सेल बना होता है सिलिकॉन का बना होता है सोलर सेल। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी द्वारा 2012-13 में बजट भाषण में पेश किए गए जनरल एंटी अवॉइडेंस नियम को अंततः लागू किया गया था 2017 1 अप्रैल को। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई, तो ये नर्मदा नदी पर बनाई गई है। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था, पूरा पाषाण युग में हुआ था। पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का जो मुख्य आधार था, ये क्या था, शिकार करना, इनका मुख्य आधार था मानव का। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था, तो नवपाषाण काल जो था युग, इसमें पहिए का आविष्कार हुआ था। जनहित याचिका किस मंत्रालय में दायर की जा सकती है, तो उच्चतम जो न्यायालय है और उच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है जनहित याचिका। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है, तो कोरोमंडल तट इनको कहा जाता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले तट को, है ना। तो कोरोमंडल तट करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा हमारा। नेक्स्ट है बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा, तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला है, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने भारत का राष्ट्रगान भी लिखा है, है ना, राष्ट्रगान, और बांग्लादेश जो है यहाँ का भी राष्ट्रगान इन्होंने लिखा है। तो दोनों को आप अच्छे से याद रखिएगा। गाइस यहाँ पर हम 115 यानी कि 115 क्वेश्चंस, जैसा कि हमने आपसे बताया था स्टार्टिंग में, कवर कर लिए हैं। क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल के, कई क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस हैं। हम जो भी कवर करवाते हैं आपको पूरी तरीके से सटीकता के साथ में कवर करवाते हैं। क्लियर है। ये हमारी आरपीएफ एसआई के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज, अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ उन 50 रुपये के प्राइस पर अभी आपको ये मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में डेमो चेकआउट कर सकते हैं। ये एसएससी डीडी के लिए इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगी, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल है, इसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर से विजिट करिएगा, चेकआउट आप कर लीजिएगा। जो भी कोई डाउट हो तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट करके बता सकते हैं। क्लियर है। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में उसका नोटिफिकेशन पहुँच पाए। क्लियर है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर हमने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर ही दी है, फिर भी कोई अगर डाउट है आपका तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।